यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथमस्मदीय गुरुपाद पद्मनितलीला प्रविष्टों विष्णुपादस्तोत्रशतश्री श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज के चरण को अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हेतु गुरुवाई प्रार्थना करते हुए हम लोग श्रीमद्भगवद गीता अष्टादश अध्याय 65 नंबर श्लोक को आज हम तीसरे दिवस श्रवण करेंगे। तीसरे भाग में भगवान का आदर्श को ही पालन करना, भगवान का आज्ञा को ही पालन करना जीव का कर्तव्य है। और भगवान अपना आदर्श, गोपियों की आदर्श अर्जुन के माध्यम से समस्त जीवों तक पहुंचाना चाहते हैं। भगवान कितने दयालु हैं, परंतु हम कितने अधम हैं, हम कितने पतित हैं, भगवान से हम कितने दूर हैं, यह हम कभी सोचा भी नहीं है। क्योंकि यह विषय संसार में हम इतना लिप्त है, जो यह विषय संसार हमें उसे सोचने ही नहीं देता है। कितने अधम है हम लोग। हे अर्जुन, जीव को शिक्षा दे रहे हैं अर्जुन के माध्यम से ही। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कोई यदि यहाँ तक भी नहीं पहुँच सकता है, मेरा आदर्श गोपियों का आदर्श तक पहुँच नहीं सकता है, कम से कम मेरा भक्त बन जाओ, मुझे प्रणाम कर लो, मेरा सेवा कर लो, मेरा पूजा कर लो, इससे भी मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। श्री कृष्ण कितने सरल उपाय बता रहे हैं। मन मना भव मद भक्तो मद ज्याजी माम नमस्कुरु, माँ में वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। कितने सरल उपाय बता रहे हैं कि इससे सरल उपाय और कुछ भी नहीं है। बहुत सरल उपाय बता रहे हैं। कहते हैं कि बस तुम अपना मन को मेरे में लगाओ, मुझे प्रणाम करो और मेरा लीला कथाओं का श्रवण करो। श्रवण माध्यम से ही तुम्हारा हृदय निर्मल होगा और मेरा नाम का कीर्तन करो, जप करो, मेरा पूजा करो, मेरे लिए माला अर्पण करो, मुझे माला अर्पण करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझे नमस्कार करो, मेरे हो जाओ। यदि इतना तुम करते हो, तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो और मुझे ही प्राप्त करोगे। यह मेरा सत्य प्रतिज्ञा, भगवान स्वयं कह रहे हैं। भगवान कितने दयालु, जीव को अपना पास ले जाना चाहते हैं, परंतु हमारा दुर्दशा ऐसा है कि हम भगवान का पास में नहीं जा पाते हैं। भगवान का भक्ति से, भगवान से दूर होना ही माया का कारागार में फंसना। भगवान का भक्ति, भगवान से दूर होना ही अज्ञान है, मूढ़ है, और जिसका चलते यह संसार का नाना प्रकार का कष्ट और दुख को झेलना पड़ता है। बार बार मरना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है, फिर जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चय, और जिसका मृत्यु होता है और ध्रुव सत्य है कि उसका जन्म भी है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर शयनम। भगवान इन सब चक्र से निकाल करके अपना पास ले जाना चाहते हैं, परंतु
जीव का दुर्दशा ऐसा है, हम लोग ऐसा पतित अधम जीव है जो हम भगवान का भजन छोड़ करके इस विषय संसार में ही लिप्त है, विषयों का ही भोग कर रहे हैं। श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं, तान मन मनस्का मत प्राणम मदर्थे त्यक्त दैहिकाः मामेव दयितं प्रेष्ठम आत्मानं मनसा गताः ये त्यक्तलोक धर्माश्च मदर्थे तान बिभर्म्यहम् मयि ताः प्रेयसां प्रेष्ठे दुरस्थे गोकुलस्त्रियः स्मरन्त्योऽङ्ग विमुह्यन्ति विरहौत्कण्ठ व्यूलाः धारयन्त्यति कृच्छ्रेण प्रायः प्राणान् कथञ्चन प्रत्यागमन संदेशैर् बल्लव्यो मे मदात्मकाः। भागवत 10वां स्कंद 46 अध्याय का 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर श्लोक। अर्थात भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि हे मेरे प्रिय उद्धव, हे मेरे प्यारे उद्धव, गोपियों का मन सदा सर्वदा मुझ में ही निमग्न रहता है। मैं ही उनका प्राण तथा जीवन सर्वस्व हूँ। मेरे लिए ही उन्होंने घर बार, पति पुत्र, सगे संबंधी, लोक लाज, धर्म आदि, वेद धर्म, मर्यादा धर्म, समाज धर्म आदि सब कुछ छोड़ा है और वे व्रज सुंदरियां नित्य निरंतर मुझ में ही तन्मय रहती हैं। मैं आऊंगा, केवल मेरी इस बात पर विश्वास कर बड़े कष्ट से किसी प्रकार अपने प्राणों को धारण कर मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। श्री कृष्ण जब अक्रूर के साथ मथुरा चले गए तो गोपियों को यह कह करके गए थे कि मैं परसों अवश्य ही आ जाऊंगा। इस बात को गोपियों ने विश्वास कर बड़े कष्ट से ही अपना प्राणों को धारण कर भगवान श्री कृष्ण का ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। गोपियों का भगवान के प्रति कितने प्रेम है, इसी भाव को ही क्या कहा जाता है? मन मना भव। इसी को ही मनमना भव बोलते हैं। इसी भाव को ही मनमना भव। यह मनमना भव का सर्वोत्तम उदाहरण है। इससे बड़ा उदाहरण और क्या चाहिए? भगवान से विमुख ही मरण का कारण है, भगवान से विमुख ही कष्ट का कारण है, भगवान से विमुख ही दुख का कारण है, भगवान से विमुख ही नरक का कारण है और भगवान का विमुख ही संसार बंधन का कारण है। इसी संसार में रह करके यदि कोई जीव भगवान को अपना मन, अपना बुद्धि अर्पण कर दे तो बस उसका इस बंधन से मुक्त होना अनिवार्य है। मुक्त होने का रास्ता भी उसे अपने आप भगवान दिलवा देंगे। भगवान गीता में कहते हैं 10 अध्याय का 10 नंबर श्लोक में, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो जीव मेरा सही सही रूप से भजन करता है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम, अपना मन बुद्धि को मेरे में युक्त करके, निरंतर अपना हृदय को मेरे में युक्त करके यदि कोई भजन करता है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम भजन करता है, ददामि बुद्धि योगम तम,
मैं अपना बुद्धि उसका बुद्धि में योग कर देता हूं। ये न माम उपयांति ते, उसे शोक करने की आवश्यकता नहीं है, उसके चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। केवल तुम अपना मन को मेरे चरण कमल में लगाओ तो सही। यदिदम संधि निर्माणम वर्णे नामारभे मुदा तेन में कृष्ण पादाब्ज मनः संधिर विधीयताम। तुम अपना मन को भगवान का चरण कमल में लगाओ तो सही। तेन में कृष्ण पादाब्ज मनः संधिर विधीयताम। मन ही सभी इंद्रियों का राजा है। मन जहां चलेगा सभी इंद्रियों वहीं चलेंगे। मन का पत्नी बुद्धि, मन जहां जाएगा बुद्धि भी वहीं जाएगी, और बुद्धि मन जहां जाएंगे उनके पुत्र संतान जो है वह अपने आप सब चले जाएंगे। तो मन ही सभी इंद्रियों का राजा। मन को जहां लगा लीजिए इंद्रिय भी वहीं लगे रहेगा। तो इसलिए मन को भगवान का चरण, भगवान कहते तुम्हारा मन मुझे दे दो। मन मना, मुझे तुम्हारा मन को दे दो, मुझ में तुम्हारा मन को लगाओ। तो इसका उदाहरण, गोपियों का उदाहरण उद्धव जी को दे रहे हैं। इससे बड़ा उदाहरण और क्या है। यह सर्वोपरि उत्तम उदाहरण है। यह ब्रज गोपियां तो कृष्ण के विरह में व्याकुल गोपियां थी, और जरा पूर्व राग में भी गोपियाओं की श्री कृष्ण के प्रति तन्मयता का श्रवण करते हैं। एक दिन की बात है, एक गोपी विवाहिता होकर नंदगांव में आई थी, और इस गोपी ने श्री कृष्ण के नाम, उनके परम मनोहर और मधुर लीलाओं के विषय में सुनना तो था। भगवान के नाम और उनका रूप, उनके गुण, उनका माधुर्य लीलाओं के विषय में सुना तो था। यह अवश्य ही सुना था कि इतने सुंदर मधुरमयी लीला, और उनके प्रति आकर्षण होने लगी थी। किंतु कभी भी प्रत्यक्ष रूप में देखने का संयोग नहीं पाया था। प्रतिदिन की भांति कृष्ण सखाओं के साथ बंसी वादन करते हुए गोचरण के लिए वन जा रहे थे। बंसी ध्वनि सुनकर ब्रज के समस्त प्राणी कृष्ण की अनुपम माधुरी का दर्शन करने के लिए उत्कंठित होकर राजमार्ग के समीप यत्र तत्र एकत्रित हो गए हैं। सभी एकत्रित हो गए हैं वहाँ पर। कोई अट्टारियों पर तो कोई वृक्ष के ऊपर चढ़ा हुआ है, कोई मार्ग के समीप खड़ा हुआ है, तो कोई झरोखे से झांक रहा है। वह नवविवाहित गोपी भी कृष्ण के दर्शन के लिए जाना चाहती थी, किंतु उसकी सास उसे जाने नहीं दे रही है। सास ने कहा कि वहाँ एक काला सांप है जो तुम्हें डंस लेगा, अतः तुम्हारा वहाँ जाना उचित नहीं है। बहू को सास बोल रही है, सास बहू को बोल रही है कि तुम्हारा वहाँ जाना उचित नहीं है, वो सांप तुम्हें डस लेगी। उस नववधू ने सास के साथ प्रतिवाद किया, अर्थात नवबहू भी सास को बोलने लगी। क्या बोली सास को? बहू बोल रही हैं, नवबहू बोल रही हैं कि तुम्हारी बेटी भी तो वहाँ गई है और तुम मुझे क्यों जाने नहीं दे रही हो। यह सुनकर के भी सास ने उन्हें अनुमति नहीं दी। तथापि सास की बात अनसुनी कर वह नई विवाहित गोपी कृष्ण के दर्शन के लिए राजमार्ग के समीप झाड़ियों के ओट में खड़ी हो गई। श्री कृष्ण ने
उस गोपी की मन की बात को जान ली और एक बछड़े की पूंछ पर हाथ रख दिया। वह बछड़ा कुंदता फांदता कूदता फांदता वह उस नई गोपी के सामने समीप आकर खड़ा हो गया। कृष्ण भी बछड़े को पकड़ने के लिए बछड़े के पीछे दौड़ते हुए वहां आ गया। पल भर के लिए कृष्ण वहां त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हुए और अपनी बंसी से उस गोपी की थोड़ी को छू भर दिया और पुनः सखाओं के दल में सम्मिलित हो गए। उसके बाद वह गोपी श्री कृष्ण की रूप माधुरी में अविष्ट होकर बाह्य ज्ञान शून्य होकर वहीं खड़ी रही। कृष्ण अपने सखाओं के साथ वन में प्रवेश कर गए। बहुत समय बीत गया किंतु तब भी वह घर नहीं आई। तो ढूंढते हुए उसकी सास वहां आई। उसके शरीर को झकझोर करते हुए सास ने कहा, वही हुआ जिसका मुझे भय था। उस काले सर्प ने तुम्हें डस लिया। सास उसे अपने संग घर ले आई और उसे उपदेश दिया कि तुम मटके में रखे दही से छाछ निकालो। उस नववधू ने दही का मटका समझकर सरसों के मटके को उठा लिया, क्योंकि अब भी वह पूर्ण चेतन नहीं हुई थी, पूर्ण रूप से बाह्य ज्ञान नहीं आई थी। उस सरसों को दही समझकर वह मथने लगी। बाह्य ज्ञान नहीं होने के कारण कभी वह सरसों मथने लगती तो कभी रुक जाती, इसलिए कभी तो कर्कश ध्वनि होती और कभी वह ध्वनि बंद हो जाती। जब उसकी सास की ध्यान इधर आई तो उसका सोरस मंथन बंद करवा दी। सास ने उसके सिर पर एक के बाद एक पानी के 3 मटके रख दिया। हाथ में पानी भरने के लिए रस्सी तथा गोद में एक छोटा बच्चा दे दिया और कहा कि कुएं से पानी भर लाओ। वह नववधू कुएं से पानी भरने के लिए गई और पानी भरने के लिए घड़े में रस्सी बांधने लगी, किंतु अपनी स्वाभाविक दशा में नहीं होने के कारण वह उस बच्चे के गले में रस्सी लगाने लगी। निकट ही पानी भरने वाली उनके आसपास में कुछ गोपियां पानी भर रही थी। उस निकट में पानी भरने वाली अन्य गोपियों ने कहा, हाय हाय कहते हुए उसके हाथ से रस्सी पकड़ लिया। वे गोपियां कहने लगी, इसे क्या हो गया है? लगता है कि इसे भूत लग गया है। कुछ अन्य गोपियों ने जो जानती थी उन्हें कहा, अरे सखी, भूत नहीं, इसे तो नंद का पूत लग गया है। इसे भूत थोड़ी ने लगा है, इसे तो नंद को पूत लग गयो है। तो कहने की तात्पर्य यही है, जब हमारा भगवान का साथ एक बार कनेक्शन लग जाए, मन एक बार हमारा भगवान की चरण कमल में लग जाए कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, भगवान को देखना है, भगवान का साथ हमको रहना है, उनका सेवा करना है, भगवान से हमें प्रेम है, हम भगवान को बहुत प्रेम करते हैं। हे कृष्ण, हे नाथ, हे महाबाहु, आप कहाँ पर हो? एक बार प्रेम से हृदय से पुकारो तो सही, भगवान आपका समीप
आपका साथ में अंतर्यामी भगवान हैं, आपका हृदय को बात को जानने वाले, आपका मन के बात को जानने वाले भगवान आपके समीप आ जाएंगे। फिर क्या, भगवान जैसे ही समीप आ जाएं, एक बार खाली भगवान को दर्शन कर लो, फिर और दुनिया को दर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिस प्रकार इस हाल हुआ गोपियों का, इस नव वधू का जिस प्रकार का हाल हुई है, इसी प्रकार का हाल हो जाएगी। बस उसको एक बार देख लिया, फिर उस दुनिया और दिखाई पड़ेगी नहीं। इस दशाओं को छोड़कर के उस दशाओं में पहुंच जाएंगे और आनंद में मग्न रहेंगे। इसलिए तेन में कृष्ण पादाब्ज मनः संधिर विधीयताम, भगवान की चरण कमल में मन को लगाना चाहिए। इसी भाव को ही क्या कहा गया, मन मना भवः। मन मना भवः, इसका उदाहरण यही है कि ये न केन प्रकारेण भगवान श्री कृष्ण चरण कमल में मन को निवेश करो, मन को समाहित करो, मन को अर्पण करो। मन यदि भगवान का चरण कमल में लग गया तो हमारा समस्त इंद्रिय भगवान की चरण कमल में लग जाएगा। आज यहीं वाणी को विराम देते हैं। कल आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे चतुर्थ भाग में। भगवान का शुभ दृष्टि हम सबके ऊपर में भी पड़े, हम भी उस नववधू गोपी की भांति हम भी भगवान के पीछे पागल हो जाएं और भगवान का असीम प्रेम को प्राप्त करें और भगवान का निकट में भगवान का सेवा करें। आराध्य भगवान ब्रजस्वतनयम तदधाम वृंदावनम, हे भगवान आपका वृंदावन में हमें वास मिले और आपका चरण सेवा, युगल किशोर का चरण सेवा ही हमें चाहिए। इस संसार में ना निंदा के चक्कर में रहो, ना चर्चा के चक्कर में रहो। यहाँ कोई किसी का नहीं है। यदि कोई किसी का है तो भगवान हमारे हैं, बस हम भगवान के हैं। इसके अतिरिक्त, ये संबंध के अतिरिक्त बाकी सब झूठा संबंध है। इसलिए भगवान की कृपा से हमारा मन भगवान के चरण कमल में लगे और हम भगवान का भजन करें, साधन करें। आप सब शुद्ध भक्तों की कृपा से मैं भी भजन कर पाऊँ, आप सबके आशीर्वाद